आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का दूसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार में कौन सी कमी पाई जा सकती है? कम कुशल व्यवस्था, सुस्त व्यवस्था, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उनमें जो है ए और बी दोनों कमियां पाई जा सकती है, कम कुशल व्यवस्था और सुस्त व्यवस्था, इसलिए विकल्प सी सही है, उपर्युक्त दोनों। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की विशेषता है जनता का शासन, लिखित संविधान, समानता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो लोकतंत्र की विशेषता में जनता का शासन भी आता है, लिखित संविधान भी आता है, समानता का सिद्धांत भी आता है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, कौन लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? संविधान, राजनीतिक दल, व्यक्ति विशेष की सत्ता, चुनाव। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, संविधान भी लोकतंत्र से मेल खाता है, राजनीतिक दल भी लोकतंत्र से मेल खाता है, चुनाव भी मेल खाता है, व्यक्ति विशेष की सत्ता मेल नहीं खाती है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधार का आकर्षक तरीका है, कानूनी तरीके, अवैध तरीके, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो राजनीतिक सुधार का आकर्षक तरीका है कानूनी तरीके, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। तो जहाँ पे लोकतंत्रात्मक सरकार होती है वहाँ सत्ता किनके हाथों में होती है? राजनीतिक, भीड़, जनता, लोक सेवा। तो जहाँ पे लोकतंत्रात्मक सरकार होती है वहाँ अंतिम सत्ता जो होती है जनता के हाथ में होती है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, लोकतंत्र, अल्पतंत्र, तानाशाही, अभिजात तंत्र। तो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को सरकार के कामकाज का पता लगाने का अधिकार देता है और लोकतंत्र के प्रहरी के जैसा कार्य करता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, सूचना का अधिकार अधिनियम। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम का सही प्रभाव को नहीं दर्शाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, यह मौजूदा कानूनों की प्रतिबंधित करता है जो भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ये लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। तीसरा है, यह लोगों को अच्छे नागरिक का कानून बनाने में सक्षम बनाता है। यह लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। तो जो प्रभाव नहीं दर्शाता है वह है, यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात भारत में किस वर्ष से लोकतंत्र की शुरुआत हुई? 1958, 1951, 1950, 1948। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतंत्र की शुरुआत 1950 में हुई,
जब हमारे देश का संविधान बना। अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, दुनिया में कम से कम 1/4 देशों को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती, विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया में कम से कम 1/4 देशों को जिस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है वो है लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है? सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करता है। अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज, अशिक्षा, सामाजिक समानता, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है पंचायती राज। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, इन मूल्यों में से किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? लिंग समानता, जाति आधारित समानता, आर्थिक समानता, कोई नहीं। तो जाति आधारित समानता भी है, आर्थिक आधारित समानता भी है, लेकिन नैतिक और कानूनी प्रतिबंध जिस मूल्यों पर है वो है लिंग समानता। अतः जो है विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, कौन सा शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंदिता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करती है? तानाशाही शासन, लोकतांत्रिक शासन, गैर लोकतांत्रिक शासन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है बी, लोकतांत्रिक शासन। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति है? भारत, मैक्सिको, चिली, सऊदी अरब। मैक्सिको में भी, चिली में भी, सऊदी अरब में भी महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति है। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? कानून और व्यवस्था, विदेश मामले, मुद्रा, बैंकिंग। तो विदेशी मामले भी केंद्र संघ सूची में आते हैं, विदेशी मामले भी आते हैं, मुद्रा भी आता है, बैंकिंग भी आता है। केवल कानून और व्यवस्था जो है संघ सूची में नहीं आता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है? इंग्लैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो सही ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार है का रूपरेखा है। अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। सही ऑप्शन है विकल्प ए, कनाडा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जिस शासन व्यवस्था में एक ही स्तर होता है वो कौन सा स्तर होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संघात्मक, एकात्मक, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो जिस शासन व्यवस्था में एक ही स्तर होता है वह होता है एकात्मक। अतः विकल्प ए सही है, बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो? तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए किसी भी पार्टी को जो है 4 राज्यों में कम से कम 4% वोट प्राप्त करना
करना होगा, तभी वह जो है राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकेगी। अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 5 राज्यों में, 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 6 राज्यों में। तो सही ऑप्शन है सी, 4 राज्यों में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बहुदलीय पद्धति है, यहाँ पे अनेकों पार्टियां हैं, अतः जो है विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है, सांप्रदायिक दलों का अभाव, द्विदलीय पद्धति, क्षेत्रीय दलों का अभाव, बहुदलीय पद्धति। तो भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है कि यहाँ पे बहुदलीय पद्धति है, अतः विकल्प डी सही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।